राजस्थान की सियासत का फैसला कोर्ट से होना है, लेकिन सियासत में क्या कुछ चल रहा है जानने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरीश पूनिया, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या सचिन पायलट कभी सीएम बन सकते हैं राजस्थान में? देखिए, मैं भविष्यवेता तो नहीं हूँ, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। मैं किसी के लिए हाँ करूँ या किसी के लिए ना करूँ, इसलिए उन संभावनाओं पर जरूर प्रश्न चिन्ह लगता है। जिस तरीके की परिस्थिति हुई है और जिन महत्वाकांक्षाओं के कारण आज कांग्रेस में जिस तरीके के टकराव के हालात बने, उसका कारण ही उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। इसलिए मैं इसमें इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति बस कोई न कोई संभावनाएं दिखती हैं। क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक है कि परिस्थितियां कैसे बनती हैं, ये मुझे लगता है भविष्य के गर्भ में। अशोक गहलोत अपने विधायकों को होटल में ही तो समझा रहे हैं कि कभी भी 19 विधायकों से कोई सीएम नहीं बन सकता और बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाएगी। मुझे लगता है कि इस देश में, इस लोकतंत्र में इतनी लिबर्टी है कि एक व्यक्ति, एक विधायक का भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। बहुत छोटे दल के लोगों को कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है। इसलिए अशोक गहलोत जी अपने कैंप के लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए और अपनी हताशा को छुपाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं, उससे एक बात बार बार स्पष्ट हो रही है कि उन्होंने बहुमत खो दिया है, संख्या बल पूरा नहीं है। और इसलिए, क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस में उनको चुनौती देने वाला बरसों बाद कोई नेता था, तो वो पायलट ही हुए थे। ये बताइए, क्या वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट से जो होगा सो होगा, मैं तो विधानसभा बुलाऊंगा और मेरे पास बहुमत है, मैं साबित करूंगा। नहीं साहब, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के साथ साथ हमारा अपना एक कानूनी व्यवस्था है। और कानून ने समय समय पर, ये कोई सुप्रीमेसी का सवाल नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका में जब जब इस तरीके का टकराव हुआ है, तो हमारी न्यायपालिका ने रास्ते निकाले हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति की जिद का सवाल नहीं है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, राज्यपाल की भी अपनी भूमिका रहती है, स्पीकर की अपनी भूमिका है, लेकिन न्यायपालिका, हमने उसको उच्च स्थान इसलिए दिया है कि वो ऐसे संवैधानिक मसलों में कोई न कोई रास्ता निकालता है, जिसको हम लोग मानते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो सदन बुलाने जा रहे हैं, तो क्या सदन में फैसला होगा? सदन तो क्योंकि इस व्यवस्था का हिस्सा है और अंतपंत बहुमत का फैसला सदन में ही होता है, विश्वास का या अविश्वास का। तो वो तो एक निर्धारित प्रक्रिया है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि क्योंकि बीच में उच्चतम न्यायालय तक जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, स्पीकर ने एसएलपी की और उच्चतम न्यायालय ने बाकी प्रक्रियाओं को अभी सोमवार के बाद आगे प्रोसेस होना है। आज उच्च न्यायालय का भी फैसला आना है। तो मुझे लगता है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया लंबित है, तब तक मुझे लगता नहीं कोई गतिविधि हो पाएगी। ये कहा बार बार वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम साबित कर देंगे। और वो जो लोग हैं सचिन पायलट के साथ, वो बीजेपी के बदलाने में चले गए हैं और वहाँ से बीजेपी ने कैद कर रखा है, वो छूट के आने के लिए बेचैन है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग गए हैं। कांग्रेस का कमजोरी ये रही कि आज़ादी के बाद जिस तरीके से बहुत लंबे समय तक शासन किया, लेकिन आज जो लोग रीजनल पार्टीज के छत्रप भी हैं, वो भी कांग्रेस से निकले हैं और बहुत एक लंबी परंपरा है। मैं नाम लूँ सुभाष चंद्र बोस से, चौधरी चरण सिंह से, और शरद पवार, ममता बनर्जी, कितने नाम हैं, एक लंबी फहरिस्त है। हाल के दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, उससे पहले माधवराव सिंधिया को पार्टी छोड़नी पड़ी, अब सचिन पायलट। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर कांग्रेस ने अपने आप को बदला नहीं, युग के हिसाब से नई लीडरशिप को अवसर नहीं दिया। इसलिए जो लोग छोड़ के गए या कांग्रेस से विग्रह जिनका हुआ, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने नहीं बदलने के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई। तो यहाँ मैं दृश्य देखता था कि इसको भी आलाकमान ने कभी निगाह नहीं किया, थामने की कोशिश नहीं की, और जो संकट पैदा हुआ कांग्रेस की टूट के कारण हुआ। सचिन पायलट किन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है? नहीं, मैं तो, हम लोग इसका कोई ठीक आकलन नहीं किया अभी कि भाई क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि जैसे परिस्थितियां होती हैं तो इससे पूछा मैं। परिस्थितियां होती हैं तो अब वो ये तो फ्लोर पे तय होगा और उससे पहले की रणनीति के हिसाब से तय होगा, क्योंकि अभी हमारे अपने दल ने अभी कोई निर्णय इस रूप में किया नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रतिदिन कोई न कोई नई परिस्थिति पैदा होती है, ये सोचा नहीं था कि स्पीकर एसएलपी दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला इस रूप में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी हम देखेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे, जो परिस्थिति बनेगी उसमें हमारी भूमिका क्या होगी,
हो इसलिए सकता हम है। पूछ रहे हैं कि सर क्या अगर सचिन पायलट सरकार गिरा भी देते हैं तो क्या उनके मंसूबे कामयाब हो पाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के? देखिए, मैंने कहा शरद जी, ये तो बड़ा आपने अच्छे चतुराई से अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बन सकते हैं। मैंने कहा ना कि संभावनाओं का खेल है, न स्वीकार करता न इनकार करता, लेकिन ज्योतिष भी नहीं हो, पर परिस्थितियां ऐसी बनती है तो वो है ही। उस महत्वाकांक्षा से आए थे, कांग्रेस से नहीं बने, किसी तीसरी व्यवस्था से बन जाए, कैसे भी बन जाए। और भी बहुत लोग हैं, परिस्थिति क्या बनती है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार क्रिकेट, फिल्म और राजनीति तीनों संभावनाओं का भी अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए कुछ भी संभव है। कह रहे हैं सतीश पूनिया की राजनीति संभावनाओं का खेल है और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो बन भी सकते हैं अगर परिस्थितियां बनती है तो। और जहां तक विधानसभा की बात है वो कह रहे हैं जब तक मामला न्यायपालिका में है विधानसभा का सत्र ऐसे नहीं बुलाया जा सकता है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।